हैं दिल्ली के छतरपुर में, जो मौजूदा सरदार कोविड केयर सेंटर की शुरुआत परसों हुई थी। दूसरे ही दिन वहां के हालात ये रहे कि मरीजों को दाखिले के लिए घंटों लंबा इंतजार करना पड़ा और इसी इंतजार में एक शख्स ऐसे भी रहे जिनकी मां दाखिला न मिल पाने के चलते गुजर गई। आइए देखते हैं सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट। माँ है मेरी माँ, अब कहाँ ले जाओ उनको, ये तो बता दो। कहाँ ले जाओ, साले गेट ही नहीं खोल रहे, 10 फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, ये करो वो करो, क्या करे। देखा है नहीं, पहले फॉर्मेलिटी पूरी करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, क्या करे। तो देख लिया ही बड़े बड़ा कुछ चिल्ला रहा पागलों की तरह खड़ा होके, देख लो भाई देख लो। 28 साल के मुकुल व्यास कोविड से पीड़ित अपनी 52 साल की मां को ऑटो से लेकर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पहुंचे। 3 घंटे इंतजार करते रहे मगर बेड नहीं मिला। मां ऑटो में ही गुजर गई। इस सेंटर में 500 कोविड बेड हैं, लेकिन लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा। जो नियमों के मुताबिक डीएसओ का रेफरेंस लेकर आए हैं, उनको भी 4-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह 10 बजे से खड़ा हुआ हूँ। हमारे बॉस ने, उनके जो मेड है, 2 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ से बोला जाता है कि अंदर से लिस्ट आएगी, अनाउंसमेंट करेंगे जब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन 10 बजे से अभी तक ये टाइम आ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ना हम पानी पी पा रहे हैं, ना कहीं खाना खा रहे हैं। सेंटर में अभी कोई आईसीयू या वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है और 85 से नीचे के ऑक्सीजन लेवल वाले लोगों को इजाजत नहीं है। नतीजा ये है कि 40 साल के सुरेंद्र सजवान फुटपाथ पर इंतजार कर रहे हैं। सेंटर बना सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें भी ये कह रहे हैं ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, ना कोई बेड है, कोई इंतजाम नहीं है, आप ले जाओ अपने पेशेंट को। मैडम 15-20 हॉस्पिटल हो गए हैं, कल से हम लोग ऐसी, ये सब ऐसी है मैडम। उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दे दिया, आप कहीं और ले जाओ, हमारे पास बेड नहीं। हाँ जी, उनके पास मेरे पास मेल है रिटर्न में आया, तो रिटर्न में लिख के दिया उन्होंने कि हमारे पास बेड नहीं है, आप कहीं और ले जाओ। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 10 मई तक राज्य में 1200 नए आईसीयू बेड शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। इनमें से 21 फ्रांस से मंगाए जा रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। जबकि केंद्र सरकार की एक चिट्ठी में दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वो अपने कोटे का पूरा ऑक्सीजन तक नहीं उठा पाई क्योंकि उसके पास टैंकर का इंतजाम नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि इस आरोप प्रत्यारोप में उस आदमी का क्या होगा जो अस्पतालों में बेड के लिए और सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए मारा फिर रहा है। स्थिति यहाँ ये हो चुकी है, ये देश की राजधानी है। सरदार पटेल कोविड सेंटर के बारे में हम कई दिन से सुन रहे हैं, कई मंत्री यहाँ पर आकर के इसके चक्कर लगा चुके हैं, जनता को ये निश्चिंत करने के लिए कह चुके हैं कि हम यहाँ पर सबका एडमिशन लेंगे। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति कितनी बुरी है। इस समय सैकड़ों लोग यहाँ पर आके खड़े हो चुके हैं और ये सब वो लोग हैं जो 15-20 अस्पतालों से लौटाए गए हैं, एम्बुलेंसेज में अपने क्रिटिकल पेशेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल उनके लिए यहाँ पर कोई राहत नहीं है। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।